नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए, दरभंगा की राजनीति सरगर्मी इसलिए भी तेज हुई है क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम एमएलसी के लिए दिया गया। इसके बाद ये सोचा और समझा भी जा रहा था कि अब दरभंगा की जो सीट है उस पर कौन सा होगा, कौन उम्मीदवार। जरा गौर कीजिएगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी अब आउट हो गए फील्ड से। कीर्ति आजाद अब पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ेंगे, वो भी आउट हो गए। इसके बाद मोहम्मद अशरफ फातमी का दरभंगा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था, इसलिए मधुबनी उन्होंने अपना विकल्प चुना था। वो मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए फातमी जी भी अलग हो गए दरभंगा से। तो अब सवाल है, दरभंगा से कौन ऐसा उम्मीदवार होगा। लगातार विधानसभा जीतने वाले ग्रामीण क्षेत्र से अब से ललित यादव है। ललित यादव अभी मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। ललित यादव की पकड़ उस क्षेत्र में मजबूत है। पार्टी ऐसा सोच रही है कि अगर ललित यादव को टिकट मिलता है तो एमवाई समीकरण मजबूत हो जाएगा, इसीलिए ललित यादव पर विचार किया जा रहा है। तो ललित यादव भी सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने स्रोतों से कुछ दिन से तैयार किया था लोगों को, कि एक सर्वे भी उन्होंने कराया था कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति होगी। ये सभी जानते हैं कि पूरी तरह एमवाई समीकरण राष्ट्रीय जनता दल के साथ तब होगा जब कोई यादव प्रत्याशी होगा। ऐसे में ललित यादव का नाम इसलिए आगे किया जा रहा है कि एमवाई समीकरण मजबूत होगा और इससे ललित यादव जीतेंगे। इसके अलावा ग्रामीण विधानसभा से ललित यादव चुनाव जीतते रहे हैं, इसलिए उस क्षेत्र में उनकी भी पकड़ है। तो पटना मुख्यालय से जो सूत्र बताते हैं उसमें ललित यादव का लगभग 70% यह तय माना जा रहा है कि ललित यादव दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब जो 30% में नाम आ रहा है उसमें पहले भोला यादव का भी नाम आया था, क्योंकि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के अत्यंत करीबी माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के हमेशा दाहिने हाथ माने जाते हैं। जब भी लालू प्रसाद यादव जो हटवार जेल रहे या फिर कहीं भी इलाजरत रहे या जब भी सरकार में भी रहे, तो भोला यादव उनके एक सेनापति के रूप में कार्य करते थे और उनकी ब्यूरोक्रेट्स पर काफी पकड़ भी है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के परिवार के वो नजदीकी माने जाते हैं, यानी कहे तो तेजस्वी यादव हो या मीसा भारती हो या राबड़ी देवी हो। आपको याद होगा कि भोला यादव को जो हायाघाट विधानसभा से टिकट मिला था, अंतिम समय में जब सीट बहादुरपुर के यहाँ से चला गया तो अंत में राबड़ी देवी आकर के तेजस्वी यादव को कहती हैं कि नहीं, भोला जी को चुनाव लड़ना है और उन्हें लड़ा दो। हायाघाट से पूछा गया, तब जाकर के हायाघाट से भोला यादव चुनाव लड़े। ये अलग बात है कि वहां से वो हार गए। इसी तरह भोला यादव के बारे में भी कहा जाता है, और आप जानते हैं कि जमीन के बदले नौकरी मामले में उनका भी इस बार आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा सीबीआई के द्वारा और जल्द ही उनकी सुनवाई होनी है। तो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी, एकदम नजदीकी कहा जाते हैं, दाहिने हाथ माने जाते हैं। उनके सारे जो काम काज है, सारे फाइल, सारे डिसीजन में भोला यादव उनके साथ रहते हैं। तो भोला यादव निश्चित तौर पर ये एक उम्मीदवार के रूप में उनका भी नाम आ रहा है। तीसरे उम्मीदवार के रूप में जो जल्दी से उभरा है कि युवाओं के बीच में अगर कहें तो उदय यादव तेजी से उभरे। एमएलसी का चुनाव लड़ चुके थे। एमएलसी के चुनाव में हारने के बाद हालांकि उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया, बाद में उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय जनता दल का। कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव भी जितने जिला अध्यक्ष हैं उससे करीबी हैं, 1 to 1 होते हैं। इसी तरह उदय यादव के बारे में उन्हें जो रिपोर्ट मिली है कि युवाओं का अधिक मत प्राप्त है और यादव समुदाय से भी आते हैं, तो एमवाई समीकरण उनके लिए फिट बैठेगा। अगर और दूसरी बात कि एमएलसी चुनाव जब उदय यादव लड़े थे तो पूरे दरभंगा के लोकसभा क्षेत्र में सभी जगह जाकर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कराई थी। यह अलग बात है कि वो बहुत कम वोट से ही हारे थे। इस परिस्थिति में उदय यादव का भी नाम आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम जो आ रहा है वो है ललित यादव का। ललित यादव और उदय यादव दोनों यादव ही है। इसके अलावा भोला यादव की बात करें तो भोला यादव भी है। तो तीनों जो यादव हैं, इसीलिए पार्टी मुख्यालय पटना जो चर्चा कर रही है वो इसलिए कि किसी यादव को ही यहाँ से टिकट मिलना चाहिए, जिससे एमवाई समीकरण मजबूत होगा और चुनाव में संभावित जीत हो सकती है। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस समीकरण को मजबूत करने के लिए लगे हैं और लगातार पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। जहां मधुबनी सीट राष्ट्रीय जनता दल से फातमी जी को लगभग तय माना जा रहा है, उसी तरह
तेजस्वी यादव ने यह भी किया है कि क्योंकि ललित यादव भी उनके करीबी हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, इसीलिए ललित यादव या फिर उदय यादव ये संभावित हो सकते हैं दरभंगा लोकसभा सीट के लिए। लेकिन हम अपडेट आपको लगातार बताते रहेंगे। ललित यादव का नाम पहले जा रहा है, इसके बाद उदय यादव का भी नाम आ रहा है और बीच में भोला यादव की भी संभावना है कि उन्हें भी टिकट मिल सकता है। हालांकि तीनों आदमी इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। ललित यादव भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, उदय यादव भी नहीं बोल रहे हैं, भोला यादव भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि दरभंगा में ये 3 नाम हैं जिन्हें इस बार लोकसभा में से एक को टिकट मिल सकता है, जिसमें आगे ललित यादव जा रहे हैं। भोला यादव अगर नहीं लड़ पाएंगे तो फिर उदय यादव का भी नाम सामने आ रहा है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ के गैर चुनावी अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।